दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय जो सीमित है वो है दूसरी शादी। भाई दूसरी शादी कैसे साबित कर सकते हैं? तो पहली बात यह है कि दूसरी शादी होए या पहली शादी होए, विवाह का प्रमाण पत्र रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र रहता है, मंदिर में विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है, या पंडितों या काजी द्वारा बयान अगर होता है तो उसके आधार पे वो शादी हो गई है करके माना जा सकता है, साबित हो सकता है। मान लो किसी ने फोटो निकाला हो, वीडियो निकाला हो, उसके द्वारा भी साबित हो सकता है। और अगर ऐसी दूसरी शादी की है, पहली पत्नी अस्तित्व में, तो पहली पत्नी उस दूसरी शादी के लिए उस अपने पति के ऊपर और वो जो औरत है उसके ऊपर व्यभिचार करके हुआ है करके पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है और इसकी जांच हो सकती है। अब ऐसे मामले में क्या होता है कि मान लो कोई शादीशुदा आदमी है, वो अपने औरत के साथ नहीं रहना चाहता है, तो रह सकता है क्या? ऐसा रह सकता है ना, कौन नहीं बोला, वो रह सकता है, उसको अधिकार है। पर अब नहीं रह सकता है तो धारा 9 के तहत उसकी पत्नी या उसका पति जो नहीं रहा है उसके ऊपर वो दावा दाखिल कर सकता है कॉन्जुगल राइट्स के लिए कि भाई ये मेरे साथ रहे, इसलिए वो दावा दाखिल कर सकता है। और दावा दाखिल करने के बाद भी अगर वो सामने वाला प्रतिपक्ष यानी मान लो औरत छोड़ के गई तो पति उसके ऊपर कॉन्जुगल राइट्स की केस डालेगा। अगर उसके उपरांत भी वो औरत घर नहीं आई तो वो तलाक के लिए जा सकते हैं, और तलाक के लिए वो क्वालिफाइड होता है। यानी मैं बुलाना चाहता हूं पर नहीं आना चाहती, वो अलग बात है। अगर पत्नी तलाक नहीं चाहती तो क्या कर सकते? अभी कोई भी चीज में पति और पत्नी दोनों में अगर दोनों में तय किया हो कि भाई हमको तलाक देना है, तो तलाक दो तरीके के होते हैं। एक तो सामान्य रूप से ये सम्मति का होता है, यानी म्यूचुअल कंसेंट से होता है, जबकि दोनों पक्षकार एक साथ आके तय करते कि हमको तलाक लेना है। और दूसरा पक्ष रहता है कि जिसमें वो नहीं देना चाहते, एक नहीं देना चाहते, एक लेना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में उसको लड़ना पड़ता है, कोर्ट में याचिका दायर करके वो लड़ना पड़ता है। अगर लड़ने के बाद मान लो उसमें न्यायालय ने सोचा कि भाई ये शादी आगे नहीं जा सकती, वो न्यायालय डिवोर्स दे सकते हो, उसके लिए कई साल लग सकते हैं। पर एक आदमी या एक औरत अपने पति और पत्नी के ऊपर दावा दाखिल कर सकते हैं अगर दोनों में सम्मति न हो तो भी। अब सबसे लास्ट, क्योंकि दूसरी पत्नी की बातें में हम बात करना चाहते थे, तो दूसरी पत्नी के लिए क्या अधिकार है अगर उसने ठीक तरीके से शादी की है, ठीक तरीके से, यानी पहली पत्नी अगर गुजर गई, उसका मृत्यु हो गया, या उसने पहली पत्नी का तलाक हो गया, अब तलाक होने के बाद उसने शादी की, यानी उसकी शादी वैध है। अब शादी होने के बाद उसका अधिकार जैसे पहले शादीशुदा हुई औरत का था वैसा ही वही पत्नी का अधिकार इस दूसरी औरत को, दूसरी पत्नी को है। इतना याद रखिए, यानी समान अधिकार है। स्व अर्जित और पैतृक संपत्ति, यानी वाडवडिलोपार्जित बोलते हैं, पैतृक संपत्ति जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर पूरा अधिकार है। अब मान लो पहले पत्नी से कोई 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे में तू तो दूसरी औरत है, तू दूसरी पत्नी है, तेरे को अधिकार नहीं? भाई अधिकार है, उनको भी है और इसको भी है। इतना याद रखिए। मुझे लगता है दूसरी शादी कैसे साबित हो सकती है और दूसरी औरत यानी शादीशुदा जो पत्नी है उसके अधिकार क्या है, इसके बारे में हम आज बात कर रहे थे। ये अलग अलग वीडियो आपको मैं बताता हूँ, इसके जरिए मैं अवगत करता हूँ अलग अलग कानून के बारे में। अगर किसी भी चीज पे ऊपर आपको कोई तकलीफ हो, कोई आपत्ति हो, तो आप जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, तो उसके ऊपर अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगा। और अगले वीडियो तक हम यही रुकेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।